चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कांग्रेस की पूरी नींव भ्रष्टाचार पर टिकी, क्यों खामोश सोनिया? राहुल गांधी कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर से 300 करोड़ बरामदगी पर बोले बीजेपी नेता। कहा गांधी परिवार के लिए रखे गए थे ये पैसे, किसी कांग्रेसी पर कभी विश्वास मत कीजिए, कांग्रेस का मतलब करप्शन। छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी सीएम होंगे विष्णुदेव साय। बीजेपी विधायक दल की बैठक में लगी मुहर, भ्रष्टाचार विवादों से दूर आदिवासी सीटों पर बीजेपी को सबसे बड़ी जीत दिलाई। चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह ने कहा था बड़ा आदमी बना दूंगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस शाहरुख खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन को केंद्र सरकार ने भेजा नोटिस, गुटखा पान मसाला का ऐड करना पड़ा भारी। 70,000 वर्ग फीट बड़ा, 108 फीट ऊंचा, 700 करोड़ की लागत। अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर बनकर तैयार, फरवरी 2024 में पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। ट्रक ड्राइवरों के लिए खुशखबरी, अक्टूबर 2025 से ट्रकों में अनिवार्य होगा एसी केबिन, सड़क परिवहन मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन अगले 7 से 8 दिनों में करेगा बैठक, सीट शेयरिंग समेत कई मुद्दों पर होगा मंथन। एमपी में कौन बनेगा मुख्यमंत्री? विधायक दल की बैठक को लेकर दिल्ली से हो रही प्लानिंग, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने विधायकों से की वर्चुअल मीटिंग। मोदी सरकार को इस कार्यकाल में राज्यसभा में नहीं मिलेगा बहुमत, लोकसभा चुनाव से पहले 56 सांसद होंगे रिटायर, इनमें 30 बीजेपी से। आधार कार्ड बनवाने के नियम में सरकार ने किया बड़ा बदलाव, अब पात्र व्यक्ति की अंगुलियों के निशान उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में आइरिस स्कैन का उपयोग करके बनाया जाएगा आधार कार्ड। 9वें दिन 60 करोड़ कमाने वाली इकलौती फिल्म बनी एनिमल, 661 करोड़ हुआ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, 2023 की चौथी और भारत की 12वीं हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बनी। भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव 21 दिसंबर को हाईकोर्ट की रोक को सुप्रीम कोर्ट ने हटाया, वोटिंग के दिन ही नतीजों की घोषणा, शेड्यूल जारी। टाटा मोटर्स 1 जनवरी से बढ़ाएगी कमर्शियल व्हीकल के दाम, 3% महंगी हो जाएंगी गाड़ियां। 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर सकता है कांग्रेस सांसद धीरज साहू का खजाना, अफसरों के हाथ लगा 5 लाख रुपए का पैकेट, लिखा था इंस्पेक्टर तिवारी। हिमाचल में विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से बीजेपी में बढ़ा लोगों का विश्वास, आमजन को मिल रहा कई योजनाओं का लाभ। राजस्थान में कल होगी भाजपा विधायक दल की बैठक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 12 नवंबर को पहुंचेंगे जयपुर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिया टास्क, पार्टी ने सभी विधायकों को जयपुर बुलाया। अयोध्या में धर्म पथ पर सूर्य स्तंभ हुआ स्थापित, राम मंदिर के भूतल का 95% कार्य पूर्ण, रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी अंतिम दौर में। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शुरू हुआ पोलियो टीकाकरण अभियान, 17 लाख बच्चों को दी जाएगी टीके की खुराक। मुफ्त बस यात्रा शुरू, स्वास्थ्य बीमा भी बढ़ा, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनते ही एक्शन मोड में सीएम रेवंत रेड्डी। करणी सेनाध्यक्ष सुखदेव गोगामेडी हत्याकांड के 3 आरोपी गिरफ्तार, इनमें 2 शूटर शामिल। दिल्ली और राजस्थान पुलिस ने चंडीगढ़ से हिरासत में लिया, मामले में अब तक 4 आरोपी पकड़े गए। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, आज कई मुद्दों को लेकर विधानसभा तक मार्च की तैयारी। यूपी के कानपुर देहात में मुस्लिम धर्म गुरुओं ने मुसलमानों की शादियों के लिए जारी किया फरमान, कहा बैंड बाजा और डीजे बाजा तो नहीं कराएंगे निकाह। दिल्ली में अब मशीनों से होगी सफाई, मोबाइल से कट सकेंगे चालान, नगर निगम ने बनाया प्लान। मानवाधिकार दिवस पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोले कोई भी कानून से ऊपर नहीं, यह देश का नया मानदंड। एनएचआरसी अध्यक्ष ने कहा आतंकवादियों से सहानुभूति, अधिकारियों का बड़ा नुकसान। कपकपाती ठंड के लिए तैयार हो जाएं दिल्ली वासी, यूपी बिहार समेत कई राज्यों में छाएगा घना कोहरा, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली की केजरीवाल सरकार की विफलताओं को उजागर करने की तैयारी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली पार्टी कार्यकर्ताओं से बोले संघर्ष के लिए रहे तैयार। नोटों का पहाड़ मिलने के बाद बड़ी धीरज साहू की मुश्किलें, अब कांग्रेस ने भी अपने नेता पर उठाए सवाल। जयराम रमेश बोले कांग्रेस सांसद साहू के बिजनेस से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं। शाह ने लिखी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की स्क्रिप्ट, विष्णुदेव साय के सीएम बनने के पीछे रमन सिंह अरुण बन सकते हैं डिप्टी सीएम। न्यूज एजेंसी के ऑफिस पहुंचे पीएम मोदी, कविता लिखी, 1 घंटा रुके, कर्मचारियों से बातचीत कर कामकाज के बारे में जानकारी ली। पाकिस्तान से लौटी राजस्थान की अंजू हरियाणा पहुंची, सोनीपत में पुलिस ने पूछे 12 सवाल, बोली दूसरी शादी के लिए तलाक जरूरी, मुझे नहीं पता। अफ्रीका के खिलाफ दूसरे T20 के लिए टीम इंडिया का ऐलान, रिंकू सिंह और अर्शदीप सिंह को किया बाहर। मुंबई से पैदल अयोध्या के लिए रवाना हुए 300 राम भक्त, सीएम एकनाथ शिंदे ने दी शुभकामनाएं।
राजस्थान में कांग्रेस की हार पर हुआ मंथन, अशोक गहलोत ने कहा धार्मिक ध्रुवीकरण से मिली शिकस्त, राहुल गांधी ने नकारा और कहा लोगों तक योजनाओं का ठीक ढंग से न पहुंचना रहा हार का कारण। भारत की बिजली खपत में पिछली साल की तुलना में हुई 9% की बढ़ोतरी, अर्थव्यवस्था में आया तेजी का असर। इजराइल हमास पर करने जा रहा दुनिया का पहला AI हमला, 1/700 टारगेट होंगे तबाह। जम्मू में नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में अब मातृभाषा को मिलेगा बढ़ावा, 40,000 अध्यापकों को दिए जाएंगे टेबलेट। पंजाब में भगवंत मान सरकार तुखाड़े द्वार योजना की हुई शुरुआत, अब लोगों को घर पर ही 43 सेवाएं कराई जाएगी मुहैया। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले गांधी परिवार ओवैसी से रखता है साठगांठ। आम आदमी पार्टी ने खट्टर सरकार को घेरने का बनाया प्लान, हरियाणा के 90 विधानसभा क्षेत्रों में निकालेगी बदलाव यात्रा। राजस्थान में नए सीएम को लेकर जारी सस्पेंस के बीच वसुंधरा राजे ने फिर किया शक्ति प्रदर्शन, पूर्व मुख्यमंत्री के आवास पर विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी, विधायक दल की बैठक पर भी संशय। हिमाचल प्रदेश पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, सुखू सरकार की पहली वर्षगांठ समारोह में होंगी शामिल। ज्ञानवापी परिसर से मस्जिद हटाने के लिए मुकदमा करने वाले हरिहर पांडे का निधन, 33 साल से लड़ रहे थे केस। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने फिर दोहराई पुरानी मांग, कहा चुनाव में मतपत्रों के इस्तेमाल से लोगों के मन में अविश्वास की भावना पैदा हुई। बीजेपी लूट की गारंटी लोगों के साथ कर रही चल, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय बोले उत्तर प्रदेश में जल्द शुरू होगी परिवर्तन यात्रा। लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी की बैठक में सुप्रीमो मायावती का बड़ा ऐलान, भतीजे आकाश आनंद को घोषित किया उत्तराधिकारी, अभी बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर। फास्ट ट्रैक कोर्ट में पोक्सो के 2.43 लाख मामले पेंडिंग, सिर्फ 3% केस में हुई सजा, रिपोर्ट में दावा मौजूदा रफ्तार से केस निपटाने में लगेंगे 9 साल। आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाएगी, बीजेपी नेता ओम माथुर ने कहा छत्तीसगढ़ में जीतेंगे सभी क्षेत्र। मोहब्बत की दुकान से निकला नोटों का पहाड़, बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कांग्रेस पर बोला जोरदार हमला। यूपी कर कानपुर में पुलिस ने चलाया स्टंट, बाइकर्स के खिलाफ अभियान, 49 बाइकर्स का काटा चालान, 1.25 लाख का जुर्माना लगाया। पीएम मोदी ने नीतियों के कारण 3 राज्यों में मिली बीजेपी को जीत, हरिद्वार में बोले योग गुरु बाबा रामदेव। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को करना पड़ सकता है दोहरी परेशानी का सामना, संसदीय क्षेत्र रहे कृष्णा नगर में मुश्किलें बढ़ने का आसार। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अलीपुरद्वार में चाय बागान श्रमिकों को दिया जमीन का पट्टा। दिल्ली एनसीआर में बनेगा 72 किलोमीटर लंबा मेट्रो रूट, जेवर एयरपोर्ट तक बढ़ेगी कनेक्टिविटी, बनेंगे 17 नए स्टेशन। हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय की पोती जसोधरा ने पीएम मोदी पर किया कविता पाठ, सीएम खट्टर ने की तारीफ, कहा प्रधानमंत्री के समर्पण को सरल भाषा में प्रस्तुत किया। भारत और दक्षिण कोरिया की राजनयिक संबंधों के 50 साल हुए पूरे, पीएम मोदी बोले राष्ट्रपति युआन के साथ मिलकर करेंगे काम। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से, पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी सीएम होंगे विष्णुदेव साय, बीजेपी विधायक दल की बैठक में लगी मुहर, भ्रष्टाचार विवादों से दूर संघ के करीबी आदिवासी सीटों पर पार्टी को सबसे बड़ी जीत दिलाई, चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह ने कहा था बड़ा आदमी बना दूंगा। जी हां, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 7 दिन बाद आखिरकार सीएम के नाम पर फैसला कर लिया गया है। बीजेपी की विधायक दल की बैठक में विष्णुदेव साय के नाम पर मुहर लगी है। इस बैठक में सभी नव निर्वाचित विधायक और छत्तीसगढ़ के लिए नियुक्त किए गए पर्यवेक्षक शामिल थे। विष्णुदेव साय रायगढ़ लोकसभा सीट से सांसद रहे हैं और केंद्रीय राजनीति का भी उनके पास अनुभव है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। इसके अलावा वह बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य हैं। साय के पास राजनीति का लंबा अनुभव है। चुनावी रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि इन्हें जिताइए, मैं इनको बड़ा आदमी बना दूंगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के बाद अब राजस्थान और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर बैठक कर रही है। मध्य प्रदेश में विधायक दल की बैठक को लेकर दिल्ली से ही सारी प्लानिंग हो रही है। भोपाल के चौराहों पर लगने वाले होर्डिंग्स, बैनर, कटआउट की डिजाइन भी दिल्ली से ही तय हो रही है। पर्यवेक्षक घोषित होने के बाद विधायकों से चर्चा करेंगे। इसके बाद तीनों राज्यों में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होना है। इस कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत संगठन के तमाम बड़े नेता पहुंच सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह तीनों राज्यों में होना है, इसलिए इसकी तारीख को लेकर चर्चा की जा रही है, क्योंकि तीनों ही जगह बड़े नेताओं की मौजूदगी रहेगी। दिसंबर के दूसरे हफ्ते में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जा सकता है।
विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन अगले 7 से 8 दिनों में करेगा बैठक, सीट शेयरिंग समेत कई मुद्दों पर होगा मंथन। जी हां, विपक्षी इंडिया गठबंधन की बैठक अगले 7 से 8 दिनों में होने वाली है। कांग्रेस के सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। सूत्रों ने बताया कि इस बैठक में कॉमन प्रोग्राम और सीट शेयरिंग पर बातचीत होने वाली है। इस बैठक में विपक्ष दल बैठकर ये तय करेंगे कि चुनाव के लिए कॉमन एजेंडा क्या होने वाला है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि पार्टी को लगता है कि अब उनके पास 2024 लोकसभा चुनाव के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा हुआ है। मार्च के पहले हफ्ते में आम चुनाव की तारीख का ऐलान हो सकता है। सूत्रों ने बताया कि इस तरह पार्टी और इंडिया गठबंधन के पास सिर्फ 2.5 महीने का वक्त बचा है। अभी से ही हमने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव के नजरिए से देखें तो 2019 की तुलना में हमारा वोटिंग परसेंटेज इन राज्यों में बढ़ा है जहां अभी विधानसभा चुनाव हुए हैं। सूत्रों का कहना है कि विधानसभा चुनाव में जिस तरह से नतीजे सामने आए हैं वो बेहद ही अप्रत्याशित थे। पार्टी में किसी को उम्मीद नहीं थी कि हमें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हार का सामना करना पड़ेगा। विधानसभा चुनाव में मिली हार को लेकर हुई बैठक पर बात करते हुए बताया गया है कि यहाँ खुलकर बात की गई। पार्टी का मानना है कि हार के बाद खुलकर बात करना जरूरी था, इसलिए काफी रचनात्मक बैठक हुई। हालांकि जब चुनावी नतीजे सामने आए तो उसने सभी को हैरान कर रख दिया। हिंदी हार्टलैंड के तीनों ही राज्यों में कांग्रेस को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। इस हार की वजह से ये भी कहा जा रहा है कि अब जब इंडिया गठबंधन की बैठक होगी तो कांग्रेस ज्यादा सीटों पर दावा करने के काबिल नहीं रहेगी। उसे कुछ राज्यों में सीटें अन्य दलों को भी देना पड़ सकता है।